Hi dear students, welcome at APS online classes. You know, chapter 12 is going on. Algebraic expressions. Yesterday, we have learned how to find the value of algebraic expressions on the given value of variable. Dear student, we have also done question number 2. So, we will start question number 3 today. So question number 3 is find the value of the following expressions when x is equal to -1. Before doing question number 3, we should revise what we have learned in previous video. Yesterday we were doing how to find value of algebraic expressions at given value of variables. So dear students, if value of variable is given, then to find the value of algebraic expressions at given value of variable, you have to put the value of variable in that expression, then simplify by using BODMAS rule. So let's start from an example before solving question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देखेंगे. ठीक है, चलो. जैसे देख लो यहाँ पे if x is equal to 2, then find the value of 2x square minus 5. ओके, इसकी वैल्यू आपको बतानी है. तो इसको कैसे करोगे? x is equal to 2 पे इसकी वैल्यू बतानी है. तो how will you find the value of this expression at x is equal to 2? You have to put the value of x is equal to 2 in this expression, then simplify. So dear students, इसको यहाँ पे लिखोगे 2x square minus 5. Put the value of x in this expression. So 2 into 2 to the power 2 minus 5. यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 into 4 minus 5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 4, ये हो जाएगा 8 minus 5. क्या हो जाएगा? 8 minus 5 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3. यहाँ पे 2 to the power 2 का 4 कैसे हो गया? यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा. यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 into x स्क्वायर नहीं सर पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सोच रहे होगे. बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2 into x स्क्वायर लिखा हुआ. बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ये 2x है, इसका मतलब अगर x इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कुछ बच्चे बस केवल x को रिप्लेस कर देंगे किससे? 2 से. तो ये गलत है बेटा. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई x लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है. 2 into x लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाई x लिखा हुआ है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 into 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4. अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो 2 into x स्क्वायर मीन्स 2 into 2 to the power 2. 2 to the power 2 का मतलब आप जानते क्या हो? 2 multiplied by itself. ओके, minus 5. So 2 into 4 minus 5. So 2 into 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, minus 5. 8 minus 5 3. ओके, now come on the question 3. फर्स्ट इसका सॉल्व करेंगे हम लोग. 3 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे. 3 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू -1. x की वैल्यू आपको दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है. सो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? x के प्लेस पे -1 पुट करना होगा, फिर सिंप्लीफाई करना होगा. ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, at x is equal to -1 find the value of सेकेंड कौन सा है? 2x minus 7. थर्ड का फर्स्ट क्या है? 2x minus 7. x की वैल्यू क्या दिया हो? -1 दिया हो. ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे? 2x minus 7 क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 2 into, ये 2x मीन्स 2 into x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 1 minus 7. x की वैल्यू क्या है? -1 दिया हो, तो -1 पुट करना. ठीक है स्टूडेंट्स,
ये -1 है। नाउ 2 इंटू -1, सो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 -7। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -2 -7 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -2 -7 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -2 -7 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। समझ रहे हो ना सभी लोग। नाउ थर्ड देखो, इसका सेकंड देखो, सेकंड में कैसे करोगे आप, एक्स की वैल्यू 1 पे ही फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है। सेकंड इज हियर। थर्ड का सेकंड क्या यहाँ पे है, थर्ड का सेकंड है यहाँ पे -x + 2, -x + 2, ओके, -x + 2 एट x इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एट x इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1। सो डियर स्टूडेंट -1 + 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू -1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लीकेशन करोगे -1 में तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये हो जाएगा +2, 1 + 2 3, ओके। सो 3 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू -1, ओके स्टूडेंट। x की वैल्यू आपको दिया हुआ था, x की क्या वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया हुआ है -1। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। सो आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ x हियर -1 -1 + 2, ओके। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू -1 है तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ये साइन माइनस तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, +1 + 2, ओके। +1 + 2 क्या हो जाएगा, +3। सो +3 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू -1, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड दिया हुआ है, थर्ड है आपका x² + 2x + 1, ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू किस पे बतानी है, एट x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, -1² + 2 इंटू -1 + 1, ओके। सो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 इंटू -1, ये -2 हो जाएगा, +1 हो गया, ओके। अब देखो 1 -2 ये हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 -2 + 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 -2 क्या हो जाएगा, -1 + 1, ये क्या हो जाएगा, 0। सो डियर स्टूडेंट एट x इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिकम 0, ओके। तो आप ये भी कह सकते हो कि एट x इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज 0, ओके। समझ आया सबको। चलो नेक्स्ट वन इज हियर, फोर्थ 2x² - x - 2, 2x² - x - 2। थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ है एट x इक्वल टू 1 पे ही बताना है, क्या हो जाएगा, थर्ड के फोर्थ में हो जाएगा आपका 2x² - x - 2, 2x² - x - 2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है एट x इक्वल टू -1 पर, ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 को x को रिप्लेस कर दोगे किससे, -1 से। सो 2 इंटू x² - x - 2, सो -1 स्क्वायर -1 -2, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू -1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 2 -1 -2। अब देखो यहाँ पे 2 + 1 3, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा ना, 3 - 2 1 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फिर से देखो सभी लोग, एट x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू बतानी थी आपको। यहाँ पे 2x² - x - 2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटू -1 स्क्वायर हो जाएगा, x के प्लेस पे -1 पुट कर देना बेटा, ओके। नाउ माइनस x -2, सो 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, -1 इंटू -1 आप सभी लोग जानते हैं 1 होगा। फिर -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 -2। अब ये या तो इससे आप इसको कैंसिल कर लो, या फिर इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 2 को, तो 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, ओके।
So thus we have solved question number 3. Now question number 4. Here are two variables in question number 4. Find the value of the following expressions a square and b square. So the value of a and b are given. Then find the value of following algebraic expressions a square plus b square. Okay, it is very easy. Such type of questions we have done yesterday. Okay, so आपको क्या करना, a और b की वैल्यू दिया हुआ है तो आपको a और b की वैल्यू उस algebraic expressions में पुट करने हैं, देन सिंप्लीफाई करने हैं. ओके, नाउ if a and b, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.3, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है. ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दो वेरिएबल में है और दोनों की वैल्यू दिया हुआ है कि आपको इसकी वैल्यू यही आपको चूज करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है a is 2 and b is -2. a is 2 and b is equal to -2. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस फर्स्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, a और b की वैल्यू दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस प्लेस. a के प्लेस पे a की वैल्यू पुट करोगे, b के प्लेस पे b की वैल्यू पुट करोगे. a की वैल्यू 2 यहाँ पे मेंशन है, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू -2 है, सो -2 स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 2, 2 to the power 2 मीन्स 2 into 2. ओके, 2 into 2 प्लस -2 into -2. ओके, -2 into -2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा. 2 into 2 प्लस -2 into -2, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 जा 2 4, -2 into -2 4, 4 प्लस 4 8 हो गया. ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 8 है, जब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या है -2 है. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू बता दिया 8 when a is equal to 2 and b is equal to -2. इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज हियर. सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, 4th का सेकंड क्वेश्चन. फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज हियर. a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू हो जाएगी अब 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है -2 हो गया, प्लस b की वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जब 2 to the power 2 मीन्स ये हो जाएगा 4. ये क्या मिलेगा 2 into -2, तो ये -4 हो जाएगा, और 2 to the power 2 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 into -2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी. ओके, ये हो गया कैंसिल. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4. ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी. सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशंस एट a इक्वल टू एंड b इक्वल टू -2 इज 4. ओके, सो थर्ड ऑफ दिस इज हियर. कैसे करेंगे, थर्ड भी देख लो. यहाँ पे थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2. अब इसकी वैल्यू बताने पे क्या करोगे आप, a की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -4, ये हो जाएगा आपका 0. ओके, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0. -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, और ऑलरेडी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 तो होगा, 0 ही होगा ना बेटा. ओके,
इस तरह से हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया हो a की वैल्यू 0, b इक्वल टू -1। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। You have to put the value of a and b in the following expressions which are given in question number 5. Okay, देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, इसमें भी a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू what, b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आपको फाइंड करना है। एक्सप्रेशंस 2a प्लस 2b है। फर्स्ट 5 का फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 2b है। अब इसको देखो सभी लोग, 2a प्लस 2b। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू इसमें पुट करना है, b की भी वैल्यू इसमें पुट करनी है, फिर सिंप्लीफाई करना। आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं, a पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस एक्सप्रेशन, देन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग बॉडमॉस रूल। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 और प्लस 2 इंटू -2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -2। सो 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशंस है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। सेकेंड इसका है 2a² प्लस b² प्लस 1। अब इसमें आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, 5 का सेकेंड है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3। इसमें क्या है, सेकेंड क्या है बताओ, सेकेंड वन इज हियर 2a² प्लस b² प्लस 1, 2a² प्लस b² प्लस 1, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस एक्सप्रेशंस। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0² प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 दिया हुआ तो b की वैल्यू -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे +1। अब यहाँ पे देखो सभी लोग, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, 0 प्लस 1 प्लस 1 2। समझ आया सबको, हैव यू एनी डाउट? ओके, थर्ड देखिए सभी लोग बेटा, थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, थर्ड है इसका a² माइनस 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab, 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab प्लस ab। ओके, स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1, सो 2 इंटू 0² इंटू b की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू -1² प्लस 0 इंटू -1। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू 0, 2 इंटू 0², ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस बताओ प्लस 2 इंटू 0, ये भी मिल जाएगा आपको 0, बिकॉज 0 का तो सभी में मल्टीप्लाई है ना, यहाँ भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका फोर्थ क्या है, फोर्थ देखो, फोर्थ a² प्लस ab प्लस 2, फोर्थ क्या है, फोर्थ इज हियर फोर्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्थ इज हियर
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस एक्सप्रेशन। सो ए की वैल्यू क्या है 0, 0 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग कुछ भी होता है 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या मिलेगा 2। सो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, thus we have done question number 5 of all part of question number 5 we have done। in this question a और b की वैल्यू दिया हुआ था, हमें क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस फाइंड करने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उस वैल्यू ऑफ उस एक्सप्रेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एट गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो उस पर उसकी वैल्यू आपको बतानी है। एक्स इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू बतानी है। पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करने होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको करेंगे हम सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर x इक्वल टू 2 और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू बताओ क्या आएगी उसकी। x प्लस 7 पहला पार्ट क्या है, x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5। ठीक है, x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5 एट x इक्वल टू पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, लाइक टर्म्स मिलेंगे फिर इसको। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस 7 अभी रहने दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, तो 4 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -5 क्या हो जाएगा -20। ठीक है, x प्लस 7 प्लस 4x, x प्लस 7 प्लस 4x -20। ओके, अब देखो x प्लस 4x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। x प्लस 4x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। 7 -20 क्या हो जाएगा -13। ओके, x प्लस 7 प्लस 4x -20 ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4x हो जाएगा 5x और 7 -20 क्या हो जाएगा -13। अब ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। x प्लस 4x अभी हमने क्यों किया, इसको सिंप्लीफाई किया है। लोगेस्ट ये लाइक टर्म्स इनको ऐड कर सकते हो ना, x प्लस 4x ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो एक स्टेप और आपके लिए लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, ग्रुपिंग कर लोगे लाइक टर्म्स का, सिंप्लीफाई तभी तो होगा। x प्लस 4x हो गया और यहाँ पे प्लस 7 -20। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 5x हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा 7 -20 -13। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 5x -13। ये हो गया 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेशन से ये था, इसको सिंप्लीफाई किया, ये किया। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। प्लस 4 था, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन प्लस है तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, बस जस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना होगा। 4 इंटू एक्स हो गया यहाँ पे, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -20। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 7 प्लस 4x -20। अब आप देख रहे होगे कि x और 4x के लाइक टर्म्स है, सो यू कैन ऐड देम। x प्लस 4x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 7 -20 है तो ये -13 हो जाएगा। इट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स which you have learned in chapter 1, I think chapter 1 में दिया हुआ है integers। so 5x -13 की वैल्यू बतानी है किस पर, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे at x इक्वल टू 2 5x -13 at x इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 -13। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 -13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 -13 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ओके, 10 -13 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
3। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या देगा आपको देगा ब्रैकेट दिया होगा, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। उसके बाद लाइक टर्म्स होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे, उसको अरेंज करोगे आप लाइक टर्म्स को, ठीक है, फिर सम करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी उसमें होगा, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करोगे। देन बाय यूजिंग बॉडमॉस रूल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन एट गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो डियर स्टूडेंट्स, in this series we have come on question second of question number 6 of exercise 12.3. so second part of question number 6 is here, 3x plus 2 plus 5x minus 7. okay, second part of question number 6, second part of question number 6 is here, second part of question number 6 is here. what क्या दिया हुआ है, 3x plus 2 x plus 2 plus 5x ओके 5x minus 7। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 3x plus 6 plus 5x minus 7। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 3x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, 3x प्लस 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ग्रुपिंग कर लो पहले, 3x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 7। सो डियर स्टूडेंट 3x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 7, इसको क्या लिखोगे आप 8x प्लस 6 माइनस 7। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगा, 8x माइनस 1, 8x माइनस 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, 8x माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है किस पर, एट x इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 8x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 8 इंटू 2 माइनस 1, तो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15। ओके, सो डियर स्टूडेंट 15 क्या हो गया, 15 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो यही दिया हुआ था ना, एट x इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपका एक्सप्रेशन ये था 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया 3x प्लस 6 हो गया प्लस 5x माइनस 7 हो गए। सो 3x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 7, 3x प्लस 5x की वैल्यू क्या होती है, ग्रुपिंग कर लिया। यहाँ पे लाइक टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 3x 5x लाइक टर्म्स है बिकॉज ऑफ दे हैव सेम वेरिएबल कोफिशिएंट। सो 3x प्लस 5x आर लाइक टर्म्स। 8x हो गया, 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। सो योर algebraic expressions has reduced to 8x minus 1. So dear student, at x equal to 2, your value of this algebraic expressions you can find by putting the value of x in this expressions। 8 into 2 हो जाएगा माइनस 1, 8 into 2 16 हो जाएगा, माइनस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 15। So 15 is the value of this expression at x equal to 2. You can check by without simplification of this algebraic expression, just put the value of the x equal to 2 in this expression and calculate, तो भी आपको क्या मिलेगा 15 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें है आपका थर्ड को भी सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट वहां पे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट इज हियर 6x प्लस 5x माइनस 2। इसको देखो सभी लोग, क्या है ब्रैकेट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है, ठीक है। 6 का थर्ड है तो क्या हो जाएगा इसका 6x प्लस 5, 6x प्लस 5x माइनस 2। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6x हो गया, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो, प्लस 5 का साइन क्या है, प्लस है,
तो ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इसका चेंज नहीं होगा, क्या लिखोगे आप 5x माइनस 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया। अब क्या हो जाएगा 5x प्लस 6x क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x माइनस 10 हो गया। ठीक है, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट कर दो यहाँ पे 11 इंटू 2 माइनस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 माइनस 10, 22 माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, thus we have done question number 6 also. So rest questions of this exercise 12.3 we will solve it next day. So dear students, जो भी आप अब तक करा दिया गया सब आप सॉल्व करोगे, कोई भी डाउट होगा मेरे ऑनलाइन लाइव क्लास में पूछोगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।